बनिया कम्युनिटी का वोट सिर्फ 3300 है। अगर वो 3300 वोट वाले मंत्री बन सकते हैं तो 1,38,000 वाला मुसलमान मंत्री क्यों नहीं बन सकता, ये पहला सवाल है। बिहार से झारखंड अलग हुआ तो हमारे पास 7 से 8 मुस्लिम विधायक थे। वो ऐसा क्या हो गया, जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, विधायक हमारे कम हो, लोगों को उम्मीदें थी कि यहाँ मुर्दा मैदान में अस्पताल बन जाएगा। तो बन्ना गुप्ता साहब ने, स्वास्थ्य मंत्री हैं, बन्ना गुप्ता साहब ने ये वादे को क्यों पूरा नहीं कर पाए? मुसलमानों को विधायक होना जरूरी है, होना ही चाहिए मुसलमानों को विधायक। कि समीर मोहंती साहब को कितने लोगों ने देखा, कई मजलिसों में मैं गया, कई प्रोग्राम मैंने कर लिया, इंटरेक्शन मेरे हुए, उसमें 99% लोगों ने कहा कि हमने मुलाकात ही उनसे नहीं की। इमाम की विचारधारा आपकी विचारधारा से अलग है, या समान मानते हैं आप? और अगर समान है, एक समान है, तो इमाम के साथ मिलकर चुनाव लड़ना 24 साल गुजर जाने के बाद यहाँ पर दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के, मुसलमानों के मसाइल क्यों नहीं हल हुए? मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और वो रिजल्ट चौंकाने वाला भी होगा झारखंड। अगर कि दुबे जी जीत सकते हैं तो सिख क्यों नहीं जीत सकता वहाँ पर? अगर कि मिथिलेश ठाकुर जीत सकते हैं गढ़वा से, तो जहाँ पर मुसलमान का वोट 1 लाख के ऊपर है तो मुसलमान क्यों नहीं जीत सकता वहाँ पर? कोडरमा के राजधनवार में जहाँ मुसलमानों का वोट मैक्सिमम, वहाँ मुसलमान क्यों नहीं जीत पा रहा है? गांडे में मुसलमान का वोट था, आपने सरफराज साहब को वहाँ से हटा दिया, कल्पना सोरेन जी को वहाँ जिताया। कल्पना सोरेन जी को आपने गांडे क्यों चुना? आपने किसी आदिवासी सीट को क्यों नहीं चुना? मुसलमानों के वोट जीत के वो शासक बन रहे हैं, राजा बन रहे हैं। उनसे सवाल करिए कि 24 सालों में झारखंड में क्या दिया आपने। उनसे आप सवाल कर पाएंगे, यकीनी तौर पर वो एकदम शीशा की तरह चीजें साफ हो जाएंगी। हमारे सामने वो होंगे तो हम जरूर सवाल करेंगे। बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सवाल करें। जी बिल्कुल। सरफराज साहब, यहाँ पर आप अगर देखें कि 2000 से पहले यहाँ पर 3 मुस्लिम विधायक हुए, तो जनसंख्या जब हमारी कम थी तो विधायक बना पा रहे थे, जनसंख्या जब हमारी ज़्यादा हो गई तो विधायक नहीं बन पा रहे। अगर एक विधायक ईमानदार होगा तो कम से कम वो अपने क्षेत्र का विकास करेगा, अपने क्षेत्र के लोगों को उम्मीदें बनेगा, अपने क्षेत्र में खौफ खत्म करेगा, अपने क्षेत्र में भुखमरी खत्म करेगा, अपने क्षेत्र में वो इस तरह का निर्माण करेगा कि लोगों के घर तक राशन पहुंचे, लोगों के घर तक योजनाएं पहुंचे। आपने अपने बयानों में कहा कि 3 मुस्लिम विधायक 1996 तक। MIM और हमारी विचारधारा में कोई डिफरेंस नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ हम चुनाव लड़ेंगे वहाँ पर हम मजबूत लोगों को चुनाव में लड़ा रहे हैं। वो एजुकेटेड है, नॉन कम्युनल है, नॉन कास्टिस्ट हैं, ऐसे लोग को हम चुन के लाएंगे जो लोग समाज के प्रति ईमानदार होंगे, जिनके अंदर में खौफ खुदा भी होगा, जिनके अंदर में अपने समाज के लिए और झारखंड की माटी को मजबूत करने के लिए उनके गुंजाइश भी होगी। कहीं ना कहीं झारखंड में चुनाव का माहौल है, 2-3 महीने में आगामी चुनाव आने वाले हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। काशिफ जी लगातार कई सारे लोगों को जोड़ रहे हैं, पार्टी में कई सारे युवा ज्वाइन कर रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है, क्या विजन है, क्या टारगेट है, इस विधानसभा चुनाव में क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा, इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे आज हमारे खास मेहमान काशिफ रजा सिद्दीकी से। काशिफ भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। चुनाव की तैयारी आप लोग लगातार कर रहे हैं जी। आज़ाद समाज पार्टी झारखंड में पहला ऐसा मौका होगा कि चुनावी मैदान में उतरेगी। बिल्कुल। क्या एक्सपेक्टेशन है लोगों से आपको? देखिए, झारखंड में क्योंकि भीम आर्मी एक ऑर्गेनाइज संगठन है, पिछले 1 दशकों से ये भीम आर्मी बहुत मेहनत कर रही झारखंड में। 2016 से तकरीबन भीम आर्मी झारखंड में है और आपने देखा होगा पिछले 1 दशक से तकरीबन 8-9 सालों से भीम आर्मी की बड़ी मुशक्कत रही है, मेहनत रही है और भीम आर्मी ने हर मुद्दों को उठाया। मुद्दा दलितों का, आदिवासियों का हो, पिछड़ों का हो, मूलवासियों का हो, जो यहाँ माइनॉरिटीज़ हम कहते हैं उन सब का हो। तो क्योंकि कोई हमारी पॉलिटिकल पार्टी एक ज़रूर यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो जो नैरेटिव है, जो बिल्डअप हमने किया है और ख़ासकर जो हम लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर हमने पहले मैं बामसेफ में था, तो बामसेफ का पूरा कल्चर जो वही कल्चर है जो कल्चर को हम आज़ाद समाज पार्टी में देखते हैं। तो भीम आर्मी की जो मेहनत रही है इतने सालों में, वो मेहनत और उसी का एक पॉलिटिकल ऑफशूट विंग है ये आज़ाद समाज पार्टी। तो कहीं पर ये कुछ नई बात नहीं है, बल्कि हम आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों की बात करते हैं और यहाँ के जो मूलवासी है उनको हक अधिकार की बात करते हैं। तो वही नैरेटिव पे हम काम कर रहे हैं और क्योंकि हमने ये देखा कि पिछले 2019 में हम लोगों ने पूरी भीम आर्मी में पूरी शक्ति के साथ में, ये जिनको हम सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन आज कह रहे हैं, कांग्रेस और जेएमएम, इनको हमने समर्थन किया था और हमारी टीम ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ाया था और चुनाव हमने भाजपा को पराजित भी किया था, आपने देखा होगा। लेकिन जो उन्होंने उम्मीदें जो लोगों को बताई थी, जो मैनिफेस्टो मंशूर बनाया था, वो सारी चीज़ों को देखिए कुछ भी पूरा नहीं कर पाए और चुनाव के पहले एक हंगामा बर्पा करना, वो जो एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी करती है। तो जो इनके जो वादे इरादे थे वो सब झूठे निकले। इसको लेकर हम लोगों ने अपनी पार्टी को यहाँ पर कार्यकारिणी घोषणा किया। हम लोग बने हुए 1 साल हो गया और 1 सालों में तकरीबन हम लोगों ने यहाँ 50,000 ज़ायद यहाँ मेंबर बना लिए हैं। मेंबर साजी की मुहिम लगातार चल रही है और मुझे बहुत उम्मीद है कि यहाँ के दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुसलमान जो इन पॉलिटिकल पार्टियों से परेशान हो चुके हैं वो हमें सराहेंगे। हम लोग लगातार कई सारे प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं और जहाँ भी जा रहे हैं लोगों का एक हुजूम और भीड़ पहुँचता है, लेकिन क्या लगता है कि चुनाव के वक्त में ये भीड़ वोट में कन्वर्ट आखिर क्यों नहीं हो पाती है? चाहे आज़ाद समाज पार्टी की बात की जाए, ये तो पहली बार आपका एक्सपीरियंस होगा चुनाव का, लेकिन दूसरी पार्टियों को हम देखते हैं तो वोट में परिवर्तन नहीं हो पाता है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में हमने देखा समीर मोहंती जी कैंडिडेट थे यहाँ से,
बहुत सारी उम्मीदें थी लोगों को, राजपूत वोट, भूमिहार वोट, कई सारे वोटों का एक कलेक्शन और कई सारे समीकरण निकाले जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हार नसीब में आती है। देखिए, अब इसको आपको समझना पड़ेगा कि अभी मैं नगीना में था, नगीना में मैंने 5.5 महीना वहाँ लगाया और नगीना में हमारे सामने इंडिया अलायंस भी थी, हमारे सामने भाजपा भी थी, बसपा भी थी जो अलायंस का हिस्सा नहीं थी। इन सब लोगों ने कोशिश की चंद्रशेखर आज़ाद हार जाएँ और हमने पूरे 543 सीटों में, जो 543 सीटें हैं पार्लियामेंट की, उसमें हमने 1 सीट का मुतालबा किया था इनसे। उन्होंने वो सीट भी हमें नहीं दिया, तो हमने 5,52,000 वोट लाया और जिनको हमने शिकस्त दी, जिनको हमने हराया वो भाजपा का था। 1,51,430 वोट से हम जीते चुनाव को। तो अगर नैरेटिव बिल्डअप किया जाए प्रॉपर, लोगों को आत्मविश्वास जगाया जाए, लोगों के अंदर ये फीलिंग पैदा की जाए कि हम जीतने वाले हैं और हमारे साथ में अगर सारे समाज का समर्थन है। जब मैं नगीना गया तो वहाँ पर लोगों ने कहा कि आपके आने से भाजपा जीत जाएगी, तो हमने ये कहा कि भाजपा के पास वोट किसका है? आपका वोट है, अगर आप भाजपा का वोट देते तो यकीनन भाजपा जीतेगी। तो हमने जब वहाँ बताया लोगों को कि भाजपा नहीं जीत पाएगी, चंद्रशेखर आज़ाद राष्ट्रीय चेहरा हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मुसलमानों का समर्थन है, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में ओबीसी का समर्थन है, शेड्यूल्ड कास्ट का समर्थन है और शेड्यूल्ड कास्ट में खासकर जातियाँ हैं, उनका समर्थन है। जब ये सब जातियों ने हमारे ऊपर एतमाद किया, हमने वहाँ के मुद्दे खड़ा किए, उस बीच में कई सारी घटनाएँ वहाँ पर हुई, उन सब घटनाओं को हमने एड्रेस किया, नेशनल इश्यूज़ भी हुए, वहाँ के लोकल इश्यूज़ भी हुए, उन सब इश्यूज़ को हमने प्रॉपर हैंडल किया, तो लोगों का विश्वास जगा हमारे तरफ और आपने देखा कि रिजल्ट क्या हुआ, इतने बड़े मार्जिन से हम जीते। लोगों को उम्मीदें नहीं थी कि चंद्रशेखर आज़ाद जीत पाएंगे, लेकिन हमने जीता उसको। तो अगर आप यकीनी तौर पर अगर मेहनत करते हैं समाज में, अगर समीर मोहंती साहब क्यों नहीं जीत पाए? मैं अपने हर प्रोग्राम में ये कह रहा हूँ कि समीर मोहंती साहब को कितने लोगों ने देखा। हमने तकरीबन जमशेदपुर में अभी 20-25 प्रोग्राम ले लिए, छोटे बड़े प्रोग्राम करके। उसमें हम लोगों से सवाल करते हैं कि आप एक प्रतिनिधि को चुन रहे हैं जो आपकी हिमायत में आने वालों की आवाज़ उठाएगा, तो समीर मोहंती साहब क्यों जीते हैं? आप क्योंकि आपसे लोगों से मुलाकात ही उनकी नहीं हो पाई, समीर मोहंती साहब का इंटरेक्शन लोगों से नहीं हो पाया। मैं तो आप किसी कैंडिडेट को ऊपर से लेके आ जाते हैं जिनकी जद्दोजहद नहीं होती है, जिनका समाज में जिनकी पकड़ नहीं होती है, वो समीकरण नहीं होता है, उनको दलित वोट क्यों दें? मुसलमानों को तो मजबूरी है कि उनको हराने के लिए, भाजपा को हराने के वोट करते हैं, लेकिन दलित वोट उनको क्यों दें? पिछड़े उनको वोट क्यों दें? तो ये चीज़ें जब आप समझना शुरू करते हैं, तो ये जो समीकरण पूरा है, वो समीकरण कहीं न कहीं ये लोग बनाने में फेल हुए, इसलिए वो समीर मोहंती जी हारे हैं। अभी क्या लग रहा है आप लोगों को, जिस तरह से हमने चुनाव देखा, चंद्रशेखर आज़ाद एक बड़े मार्जिन से जीते हैं, वो मेहनत आप लोगों की रही है, तो इस चुनाव की जीत जाने के बाद जो उम्मीदें हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो दलितों का वोट है, वो कहीं न कहीं बसपा के हाथों से खिसकता हुआ और आज़ाद समाज पार्टी के फेवर में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है आगे। और देखिए, झारखंड के तकरीबन ऐसी 21 सीटें हैं जहाँ पर बसपा चुनाव लड़ती रही है और बसपा को कहीं पर 10,000, 15,000, कहीं पर 60,000 वोट तक आया। अभी वो गढ़वा, पलामू, लातेहार का जो पूरा इलाका है, जो बिहार से सटा हुआ है, यूपी से सटा हुआ है, उन इलाकों में पिछले बार भी कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बसपा सेकंड पोजीशन में रही। वो आपने खुद कहा कि बसपा से वोट वहाँ से निकल के आज़ाद समाज पार्टी की तरफ में आ रहे हैं। कई बसपा के कद्दावर नेता हमारे टच में है, वो पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उन जिन लोगों ने पिछले 1 दशक में मेहनतें की हैं और बसपा को 40 साल हो गया, बसपा अपने उद्देश्यों से हट चुकी है, तो वो सारे लोग जिनके अंदर संघर्ष है, जो उनके अंदर चेतना है, जो समाज में काम करते हैं, वो सारे लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। और वही नहीं बल्कि जहाँ-जहाँ हम मेहनत कर रहे हैं, कोडरमा में हम मेहनत कर रहे हैं, हमने अभी बेरमो में एक प्रोग्राम किया जहाँ पर 2000 लोग इस प्रोग्राम में, छोटे से प्रोग्राम में ज्वाइनिंग कार्यक्रम में आ जाते हैं। जमशेदपुर में प्रोग्राम देखिए हमारा चल रहा है, यहाँ युवाओं का, कई बुजुर्ग हमें कल ज्वाइन किया शास्त्री नगर में। इस तरह से आप देखेंगे कि आज़ाद समाज पार्टी बहुत तेज़ी में बढ़ रही है। अब अगर आप एक रायशुमारी करें जमशेदपुर में, तो लोगों को ये समझ में बात आ रही है कि आज भी दलित की बच्चियाँ जो हैं वो अच्छी शिक्षा क्यों नहीं पा रही। आज भी दलितों की जो औरतों को आप देखेंगे कि वो पत्ते का कारोबार करती हैं। सुबह आधे कपड़े पहनकर वो बेचारी औरतें जो हमारी हैं, जो बुजुर्ग ख़वातीन हैं, वो सड़क के किनारे पत्ते बेचते हुए आपको दिख जाएंगे। तो ये स्थिति किसने बनाई? आज़ाद समाज पार्टी तो पहली बार चुनाव लड़ रही है। तो सवाल उन सारे नेताओं से होना चाहिए जिन लोगों ने झारखंड के जो मासूम जनता है उनको ठगने का काम किया। और इन 24 साल गुजर जाने के बाद भी लोगों ने बीजेपी को भी देख लिया, लोगों ने यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी देख लिया, एक पार्टी जेवीएम बनी उसको भी देख लिया, आजसू को भी देख लिया और कांग्रेस को भी देख लिया। इन सारे पार्टियों ने सीधे तौर पर जो मूलभूत मुद्दे थे लोगों के, वो छोटे-छोटे जो हमारे बुनियादी ज़रूरतें उसको पूरा नहीं कर पा रहे। इन्होंने जो मंशूर लाया था पिछले बार, जो मैनिफेस्टो लाया था, उसमें कितना इन्होंने पूरा किया? आप उनसे पूछिए, सवाल करना शुरू करिए। तो लोगों की उम्मीदें जो हैं उनसे हट चुकी हैं, लोग छले हुए महसूस कर रहे हैं। अब लोगों की उम्मीदें नए विकल्प की तरफ है, वो विकल्प हम हैं। झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव में क्या आज़ाद समाज पार्टी कितनी सीटों पर कैंडिडेट उतारने की? देखिए, हमारी तैयारी तकरीबन 25 सीटों पर है और 25 सीटों और अभी उनके जो जिस तरह से हम लोग क्रेज़ बिल्डअप कर पा रहे हैं, नैरेटिव बिल्डअप कर पा रहे हैं, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि सीटें बढ़ भी सकती हैं।
लेकिन 25 सीटों पे हमारी तैयारी बहुत मजबूती के साथ में है। इन 25 सीटों में वो सीटें हैं जहाँ पर दलित, आदिवासी, मुसलमान बड़ी संख्या में हैं। कुछ सीटें हम लोग अपने ओबीसी भाइयों को भी दे रहे हैं, जहाँ ओबीसी भाई भी हैं, और मुझसे मुतालबे तो कई लोग कर रहे हैं, लेकिन हमने उनसे ये कहा कि क्योंकि हम जिन जगहों पर मजबूत हैं उन जगहों पर चुनाव हम लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। और यकीनी तौर पर आज़ाद समाज पार्टी जिस नैरेटिव को हमने पिछले 10 सालों में बिल्डअप किया है, इस देश में इत्तेहाद की बात की है, जालिम को जुल्म से रोकने की कोशिश की है, और आपने देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद साहब जिस तरह से पार्लियामेंट जाने के बाद हर मुद्दे को उठा रहे हैं, वो सारे मुद्दे हैं, उसमें दलितों के मुद्दे हैं, आदिवासियों के हैं, पिछड़ों के हैं, मुसलमानों के मुद्दे हैं, और खुल के बोल रहे हैं, खुल के मुद्दों को एड्रेस कर रहे हैं, तो लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और हमें अपार समर्थन मिल रहा है। देख रहे हैं हम लोग कि लगातार बयानों में आप तमाम मीटिंग्स में जा रहे हैं और उसमें एक बात मुखर होकर जो समीकरण सामने रखते हैं दलितों के वोट के बारे में। हम जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 1,38,000 आप मुसलमानों का वोट बताते हैं, दलितों का वोट 90,000 बताते हैं, और उसके अलावा आदिवासी और सिख के वोट हैं। क्या इन वोटों के आधार पर आज़ाद समाज पार्टी अपने आप को मजबूत स्थिति में पाती है? देखिए, कारण ये है कि एक नैरेटिव बिल्डअप किया गया कि भाजपा को हराना है और कांग्रेस को जिताना है। कांग्रेस को जिताना मतलब ये है कि मुसलमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कांग्रेस को जिताना है, और भाजपा को इसलिए हराना है कि मुसलमान खतरे में पड़ जाएगा अगर भाजपा जीत जाएगी तो। ये नैरेटिव बिल्डअप किया गया। तो मैं ये सवाल उन लोगों से करता हूँ कि आप ये देखिए कि जब यहाँ मुसलमान 1,38,000 वोटर है, जिसका वोटिंग पैटर्न 60-65 हज़ार वोट देने का है, दलित यहाँ पर है। आपने अगर पिछला चुनाव रीड किया हो, 2024 का चुनाव, पार्लियामेंट्री इंतखाब जो हुआ, पार्लियामेंट इलेक्शन, उस इंतखाब में आपने ये देखा होगा कि दलित के मैक्सिमम वोट जो है कांग्रेस की तरफ मूव हुआ, क्योंकि भाजपा के लोगों ने संविधान बदलने की बात की तो वो मूव हुआ। तो दलित वोटर हमेशा अपने नेता को पहचानता है। अगर रीड किया हो 2019 का पूरा चुनाव, तो कई जगहों पर बसपा जो पार्टी पूरे तौर पर गुम है आज के टाइम पे झारखंड में, उस पार्टी को भी यहाँ पर 2 लाख से ऊपर ज़ायद वोट मिले, तो वो झारखंड की चौथे 5वें नंबर की पार्टी बनती है। 2 लाख 2.5 लाख वोट उनको मिला। तो शेड्यूल कास्ट को अपने नेता की पहचान है। शेड्यूल कास्ट में एक जाति आती है, इनको हम चमार कहते हैं। वो जाति जिस जाति के चंद्रशेखर आज़ाद साहब हैं, जिनको हम जाटव कहते हैं, उस जाति की मायावती बहन मायावती जी भी है। वो जाति का वोट जमशेदपुर पश्चिम में 19,800 है। उनका अपार समर्थन हमें मिल रहा है। साथ में सिख समाज के लोग हैं, तो सिख समाज, क्योंकि हम बहुत मेहनत सिखों में करते हैं, तो सिख समाज के लोग भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। आदिवासी समाज, मेरे पास कई कांटेक्ट में ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कहा कि हम पूर्ण रूप से आपकी पार्टी के समर्थन पे हैं। आप 3-4 दिनों में एक बड़ी ज्वाइनिंग हमारी होने वाली है आदिवासी समाज के लोगों की, सिख समाज के लोगों की, वो भी हमारे समर्थन पे आ रहे हैं। ये सारे लोग ये महसूस कर रहे हैं कि 24 साल गुजर जाने के बाद भी इन लोगों ने हमारे नाम का इस्तेमाल तो किया, लेकिन हमें जो मूलभूत सुविधाएँ देनी चाहिए थी। झारखंड के मैं उन जगहों पर गया हूँ साहब, जिन जगहों पर एक भी आपको युवा शहर में नहीं मिलेगा। मैं कई जगहों पर हमने ट्रैवल कर लिया। कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर पूरे गाँव में एक भी घर युवाओं से आबाद नहीं, सारे युवा प्लान कर चुके हैं। तो झारखंड में जो आज बड़ी-बड़ी घोषणाएँ की जा रही हैं, माता सम्मान के नाम पे चीज़ें दी जा रही हैं, 1000 रुपये नोट बाँटा जा रहा है, तो उनके बेटे का सम्मान कब किया जाएगा? बुज़ुर्गों का सम्मान कब होगा? तो युवाओं का सम्मान कब होगा? युवाओं का सम्मान उस वक्त होगा जब उनको रोज़गार मिलेगा। महिलाओं का सम्मान उस वक्त होगा जब उनके जो ये नज़रियाती एक जंग चल रही है झारखंड में कि उसमें दलित, आदिवासी महिलाओं को उत्पीड़न बढ़ा हुआ है, तो उनके उत्पीड़न को ख़त्म करने के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है, क्या पॉलिसी है? झारखंड में आज भी दलित महिलाएँ अगर उत्पीड़न का शिकार हैं, जमशेदपुर को आप अगर छोड़ दें, ये शहरी इलाका है, जो गाँव का इलाका है, वहाँ जाके देखिए आप कि हमारे लोगों के एफआईआर नहीं होते। मेरे पास निरंतर फ़ोन कॉल सुबह से आते हैं कि सर हमारी ज़मीन लूट ली गई, हमारे खेत पे कब्ज़ा कर लिया मानववादियों ने, हम ये कर लिया, इस तरह। तो ये आप देखें कि उनका दर्द है। जब उन दर्द पे हम जाके मलहम लगाने का काम करते हैं, उनको अपने गले से लगाते हैं, तो उनका समर्थन मिलता है। हमारी टीम पिछले 10 सालों से जमशेदपुर में दलितों में, आदिवासियों में काम कर रही है, पिछड़ों में काम कर रही है, सिखों में काम कर रही है। हम इनका इत्तेहाद कायम करने में कामयाब हुए हैं। आप जमशेदपुर के किसी कोने में चले जाइए, वहाँ पर जाके हमारे बारे में चर्चा करिए, आज़ाद समाज पार्टी के बारे में चर्चा करिए, आपको वहाँ लोग मिलेंगे और वो लोग बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये लोग ईमानदार लोग हैं, इनके अंदर जज्बा है काम करने का, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो यकीनी तौर पर ये समीकरण बदलेगा इस बार। मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस बार काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है, मुस्बत रिजल्ट हमें मिलेगा और इस बार का रिजल्ट पूर्ण रूप से चौंकाने वाला होगा। जब आपने अपने बयानों में कहा कि 3 मुस्लिम विधायक 1996 तक रहे, अयूब खान, हसन रिजवी और एक क्या नाम था, तो इन तीनों विधायकों का नाम लेकर आप बताना क्या चाहते हैं? मैसेज और संदेश क्या देना चाहते हैं? क्या मुसलमानों को विधायक होना ज़रूरी है, होना ही चाहिए मुसलमानों को विधायक? मुसलमान अगर विधायक बने तो क्या होगा उससे फ़ायदा? देखिए, झारखंड, क्योंकि हम जब बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो यहाँ राजशाही तो चल नहीं रही है, डेमोक्रेसी चल रही है। तो डेमोक्रेसी की जो हम बात करते हैं, तो लोकसभा नहीं पहुँचा। एक इरफान सारी साहब के वालिद मोहतरम हुआ करते थे, फुरकान साहब, वो भी जब हारे 6000 वोटों से, दोबारा उनको टिकट नहीं दिया पॉलिटिकल पार्टियों ने।
अब जो ये इतना बड़ा वक्फा जो गुजरा है 3 टर्म का, उस वक्फे में आपकी आवाज़ वहाँ बुलंद कौन कर रहे हैं, कौन लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं? और अगर आपको लगता है कि इन लोगों के जीतने से, जो दीगर लोग हैं उनके जीतने से भला हो रहा होता, तो मुसलमान हाशिए पे खड़ा क्यों है? मॉब लिंचिंग कानून पास क्यों नहीं हो पाया? जब यहाँ पर इमाम साहब शहाबुद्दीन साहब को शहीद किया गया, तो उसमें इन लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? इन्होंने क्या मलहम देने का काम किया? 27 मुस्लिम यहाँ पर आदिवासी दलित, उनसे ज़्यादा 47 मॉब लिंचिंग हो चुकी। आपने देखा होगा कि इनको मुआवजा क्या मिला। इनके इनके जो हमारी बहनें हैं, उनको जब सुहाग उजड़ गया तो उनको उनके रिजल्ट में क्या मिला? उनकी जब आहों को जाके सुनिए, उन बच्चों को जाके उनके उनके तकलीफ़ों को बयान सुनिए जाके। हम लोग उनकी तकलीफ़ों को सुनने जाते हैं, तो वो इतनी मतलब इस तरह की स्थिति में है। आपने देखा तबरे अंसारी साहब, तबरे अंसारी जो हमारे मरहूम थे, उनकी जब उनकी बेवा कहाँ है? किसी को सूद लेने की कुछ फ़िक्र है किसी को? तो पॉलिटिक्स तो की जाती है, लेकिन पॉलिटिक्स करने के बाद उनको जगह नहीं मिलती है। तो जब हमारे लोग जीत के जाएंगे, अगर आदिवासी के मसाइल को हल कर रहा है, दलित के मसाइल को हल कर रहा है, मुसलमान मसाइल को हल कर रहा है, कि अगर हमारे पाँव में कांटा अगर चुभा है तो कांटे का दर्द तो मुझे हो रहा है ना, वो दर्द तो कांटे को तो मैं निकालूंगा उसको, तो हमारी कम्युनिटी की तकलीफ जो मुझे ज़्यादा होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर मुसलमान जीत के जाएगा तो मुसलमान ही वहाँ पर काम कर सकता है। लेकिन अभी जो हम बात करें पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी की, कि जब एक वक्त में जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो हमारे पास 7 से 8 मुस्लिम विधायक थे। वो ऐसा क्या हो गया? जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, विधायक हमारे कम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस देश में जो हमारा नारा है, इस जनसंख्या भारी उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ये नारा सिर्फ हमारा नहीं है बल्कि संविधान का नारा है ये। तो हम ये चाहते हैं कि झारखंड में हमारी आबादी 15% है, तो हमें उतना हिस्सा मिलना चाहिए। इस बात पे हम नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं। और झारखंड के जमशेदपुर में जहां 3 विधायक हो सकते थे, तो चौथा 5वां क्यों नहीं बन पाया? और पूरे झारखंड में जहां पर हमारी आबादी 15% है, मुसलमानों की आबादी, दलितों की 12% है, यहाँ पर 24% आबादी अगर आदिवासियों की है, तो 28 सीटें उनको मिली हुई है। तो इसका मतलब ये है कि मुसलमानों को भी हक मिलना चाहिए, पिछड़ों को भी हक मिलना चाहिए, ईसाइयों को भी हक मिलना चाहिए। हम सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ के सिखों को भी प्रमोट कर रहे हैं। पूर्वी विधानसभा में जहाँ पर सिख आबादी तकरीबन 60,000 की है, मुसलमान वहाँ पर 20,000 है और दलित वहाँ 40,000 है। मेरी कोशिश है कि हम सिख कैंडिडेट को खड़ा करें वहाँ से। तो हम समाज की बात कर रहे हैं, जिन समाज को हाशिए पर रखा गया, जिनकी आवाज़ कोई बुलंद नहीं करता, हम उनकी बुलंदी की बात कर रहे हैं। ये हमारा नैरेटिव है, इस पर हम मेहनत कर रहे हैं। एक अकेला विधायक आखिर क्या करेगा? आप उस पर्सपेक्टिव में इसको मत लीजिएगा। आप और पार्टियां हमेशा ये बात कहती है कि लोकसभा में और विधानसभा में जाकर आपकी आवाज़ों को उठा पाएंगे, लेकिन जब फंड रेज की बात होती है, एक एजुकेशन पॉलिसीज़ की बात होती है, यूनिवर्सिटीज़ की बात होती है, हॉस्पिटल्स की बात होती है, और इसको बनाने, इसके बिल्डअप की बात होती है, तो आखिर वो कहाँ तक अपने आप को खरा उतार पाएगा? हम अगर बात करें जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा की, तो मानगो के लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या, एक डिमांड रही है अस्पताल। मुर्दा मैदान एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है और यहाँ पर 100 बेड अस्पताल बनाने का वादा मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने किया था, लेकिन वो उस वादे पर खरे नहीं उतरे। क्या मजबूरियाँ रहीं इसके पीछे, ये तो फिर खैर बात लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर क्या आज़ाद समाज पार्टी जीतती है, तो ये जो बड़े मुद्दे हैं, जो बड़े डिमांड्स हैं, वो उसको किस तरह से पूरा करेंगे आप? सरफराज भाई, आज तक झारखंड के लोगों को ये समझाया गया कि एक विधायक का काम स्ट्रीट लाइट, नाली, सड़क इसका होता है। लोग ये समझते हैं कि विधायक जो होता है उसका सिर्फ काम इतना होता है, या थाना में कोई आपका प्रॉब्लम हो गया तो विधायक का फ़ोन आ जाता है, गाड़ी पकड़ा के जो विधायक का फ़ोन आ गया। इन बुनियादी चीज़ों से ऊपर उठकर कानून साज असेंबली कहते हैं हम, जहाँ पर हम असेंबली होती है उसमें कानून की साजी होती है। मेरा एक सवाल उन लोगों से है कि एक विधायक क्या कर सकता है? इनके जो इतने विधायक हैं, आज कांग्रेस के पास 17 विधायक हैं, आज जेएमएम के पास 30 विधायक हैं, 47 विधायकों ने यहाँ के लिए क्या किया? आपने कहा कि लोगों को उम्मीदें थी कि यहाँ मुर्दा मैदान में अस्पताल बन जाएगा, तो बन्ना गुप्ता साहब ने, स्वास्थ्य मंत्री हैं, बन्ना गुप्ता साहब ने ये वादे को क्यों पूरा नहीं कर पाए? इतने छोटे से 100 बेड का अस्पताल क्यों नहीं बना पाए? कोई बहुत बड़ा एजेंडा था नहीं। आपने मुसलमान के मसाइल कितने हल किए, आदिवासियों के मसाइल कितने हल किए? आपके पास तो एक संख्या है, आपकी संख्या है, 17 विधायक कांग्रेस के पास में उनके मंत्री हैं, जेएमएम के पास 30 विधायक उनके मंत्री हैं। तो इन लोगों ने 47 लोगों ने मिलकर क्या ऐसा चमत्कार कर दिया कि जो एक विधायक नहीं कर सकता? अगर आप ये देखें कि चंद्रशेखर आज़ाद साहब या फिर पप्पू यादव जी या असदुद्दीन ओवैसी जी, एक सांसद हैं, लेकिन उनकी आवाज़ जब गूंजती है तो लोगों का मनोबल बढ़ता है, उनकी आवाज़ जब गूंजती है तो लोगों को उत्साह बढ़ता है। और अगर एक शख्स पार्लियामेंट पहुंचता है, एक ईमानदार शख्स अगर असेंबली में पहुंचता है, तो कम से कम लोगों को जगा सकता है। 1 से वो 2 बनते हैं, 2 से 3 बनते हैं, 3 से 10 बनते हैं। तो ये हौसले की बात है, ये ईमान की बात है, ये बात है नैरेटिव बिल्डअप करने की बात है। और एक विधायक बहुत कुछ कर सकता है, कम से कम एक विधायक जो है वो अपनी जगह डेवलपमेंट तो कर सकता है अगर ईमानदार होगा तो। अगर वो बेईमान हो तो कुछ भी नहीं कर सकता है। यही हुआ है यहाँ पर। इन 24 सालों में बेईमानों ने हुकूमत की है। इन 24 सालों में झारखंड की क्या स्थिति है, इन 24 सालों में झारखंड में आदिवासी, दलित, पिछड़े मुसलमानों की क्या स्थिति है, आप देख लीजिए।
जनसंख्या हमारी ज़्यादा है, आदिवासी दलित मुस्लिम पिछड़े मिलाकर यहाँ पर 93-94% होते हैं। उनकी आबादी कहाँ है? जब ठेका निकलता है यहाँ पर तो उन पे किसका प्रभाव रहता है? कौन ठेकेदार यहाँ पर हैं? किनकी आज जो उनके घर बड़े हो रहे हैं, किनकी गाड़ियाँ चमकदार हो रही हैं। तो गरीब होते चला जा रहा है, अमीर होते चला जा रहा है। जो मैं कहता हूँ कि अगर हमारी पार्टी सत्ता पे आती है तो हम लोगों को सड़क पे नहीं उतारेंगे कि राशन के लिए सड़क पे लग जाइए आप। जैसे नोटबंदी में मोदी ने लोगों को सड़क पे उतार दिया, तो ये अपमान महसूस नहीं होता कि हमारे प्रधानमंत्री माँ बहन जो हैं सड़क पे उतर गई? मैया योजना के नाम पे लोगों को सड़क पे उतार दिया आपने। हमारी कोशिश ये है कि हम आपका राशन घरों पर पहुँचे, आपकी योजनाएं घरों में पहुँचे, ताकि हमारे लोग जो हैं सुविधाओं को घरों में ले सके। ये हम इस पे काम कर रहे हैं और यकीनी तौर पर हमारा एक विधायक नहीं, झारखंड में इस बार काफ़ी बड़े संख्या में हम पहुँचेंगे। और एक विधायक भी अगर हमारा पहुँचता है तो ईमानदारी से काम करेगा, मजबूती से काम करेगा, जो लोगों के दिलों से खौफ ख़त्म करेगा, ईमानदारी की बात करेगा, लोगों को सुविधाएँ देगा। और यकीनी तौर पर एक विधायक जो हमारा होगा पूरे झारखंड की सबसे बड़ी आवाज़ बनेगा। आप अल्पसंख्यकों के मुद्दे की बात करते हैं। झारखंड में हम देख रहे हैं बहुत सारे वादे किए गए और कई सारे मुद्दे हैं अल्पसंख्यक समाज के, खासकर मुसलमान तबके के, जिसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा मॉब लिंचिंग। और इन कुछ सालों में, इन वक्फों में बहुत सारी मॉब लिंचिंग हुई और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। उस पर कानून बनना था, नहीं बन सका। उर्दू अकेडमी का गठन था, मदरसा बोर्ड का गठन था, उर्दू शिक्षकों की बहाली, लगभग 3712 उर्दू शिक्षकों के पद खाली थे, उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। इनफैक्ट ये हुआ कि जो उर्दू स्कूल थे 544 लगभग, उसको सामान्य कैटेगरी में डाल दिया गया। क्या आगे भविष्य है झारखंड में और क्या देख रहे हैं आप? आज़ाद समाज पार्टी सत्ता में या समर्थन के साथ आती है तो इन सब चीज़ों में इम्प्लीमेंट किस तरह से कर पाएंगे आप? बिल्कुल, देखिए मैंने आपसे कहा कि हमारे लोग जिनको हम टिकट दे रहे हैं वो ईमानदार लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। उनके अंदर एक चेतना है, क्योंकि हमारी पार्टी विचारधारा की पार्टी है। उनके अंदर एक चेतना है। हमारी पार्टी नफ़रतों से ऊपर उठ के पार्टी है। हमारी पार्टी का नैरेटिव सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट है और जो हाशिए में लोग हैं उनको ऊपर उठाना है, जो हाशिए में लोग हैं उन तक सुविधाएँ पहुँचाना है। तो जितनी बातें आपने कही हैं, अब ये शब्द माइनॉरिटी शब्द को हम लोग आज मैं ही खुद कहता हूँ कि माइनॉरिटी शब्द जो है इस पे हमें गुरेज करना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद साहब मुसलमान को मुसलमान कहते हैं, दलित को दलित कहते हैं, पिछड़ों को पिछड़ों कहते हैं, सिख को सिख कहते हैं, आदिवासी को आदिवासी कहते हैं और ईसाई को ईसाई कहते हैं, बुद्धिस्ट को बुद्धिस्ट कहते हैं, जैन को जैन कहते हैं। ये कांग्रेस का और दीगर पार्टी का षड्यंत्र है कि हमें माइनॉरिटी के अंदर रखा जाता है। झारखंड के 65 लाख मुसलमान, इस देश के 30 करोड़ आदिवासी दलित, इस देश के 9 करोड़ आदिवासी, इस देश के 25 करोड़ मुसलमान अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं? अल्पसंख्यक समाज तो वो है। मैं आपको साफ साफ बताता हूँ कि जमशेदपुर पश्चिम में जो हमारे माननीय विधायक जी हैं वो 3300 वोट उनके पास है। उनकी जनसंख्या सिर्फ 3300, मतलब तो उनको मुसलमान भी समर्थन करता है। मैं वही बोल रहा हूँ, तो मुसलमान को समर्थन क्यों नहीं करते? वो 2 बार तो मंत्री बन चुके हैं, 4 बार मंत्री बन चुके, 2 बार विधायक बन चुके, उनको तो खुद आगे आना चाहिए। भाई मुसलमान मुझे इतना समर्थन दिया, मैं इस बार सीट मैं मुसलमानों को देता हूँ। उनको लोकसभा लड़ना चाहिए था, राज्यसभा पहुँच जाते। वो जिन सीटों पर मुसलमान जीत सकते हैं उन सीटों पर अगर आप उनको जिताएगा, जो खुद अल्पसंख्यक कहे जाना चाहिए, तो मुसलमान कहाँ से जीतेगा साहब? अगर हम वाकई कांग्रेस मुसलमानों की हिमायती है तो मुसलमानों को जहाँ मुसलमान जीत सकते हैं वहाँ पर नैरेटिव बिल्डअप करिए, मेहनत करिए। अगर ईचागढ़ में मुसलमान की आबादी 38,000 है, ईचागढ़ में महतो की आबादी 48,000 है, तो हमेशा महतो ही वहाँ पर एमएलए क्यों बन रहे? मुसलमान क्यों नहीं बन रहे? मैं ये कहता हूँ कि महतो जहाँ बनने वहाँ बनने चाहिए उन्हें, हमारा समर्थन है महतो समाज को, लेकिन जहाँ मुसलमान बन सकते थे, जहाँ दलित बन सकते थे, जहाँ पिछड़े बन सकते थे, वहाँ आपने क्यों नहीं उनको वहाँ जगह आप क्यों नहीं देते? ये इस पे हम काम करना चाह रहे हैं। जो समाज हाशिए पे जा चुका है, झारखंड में दलित समाज तकरीबन 13.5% है, उनके हिस्से में 12 सीटें आनी चाहिए, आपने 9 में महदूद कर दिया। आप यहाँ पर यादव समाज 7.5 से 8% है, उनको आप जगह नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पर महतो समाज अपनी जगह ले चुका है, उनकी और 2 पॉलिटिकल पार्टी है। तो यहाँ पर आप देखिए पिछले 24 सालों में दलित समाज एक हाशिए पे चला गया क्योंकि उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। मुसलमानों को इन लोगों ने इस्तेमाल किया इन 24 सालों में। इस्तेमाल का नतीजा ये है कि मुसलमानों को जितने मसाले आपने गिनाए, मुसलमान वो मसाले हल नहीं हो पाए। मैं तो आपसे गुजारिश करूँगा कि जमशेदपुर के या झारखंड के जो मुसलमानों की रहनुमाई कर रहे हैं, मुसलमानों के वोट से जीत के आ रहे हैं। आपने कहा कि अल्पसंख्यक, जिसे आप दलित, आदिवासी, मुस्लिम, पिछड़ा कहते हैं, देश में इनकी आबादी ज़्यादा है और आप भारी हैं, तो इन्हें अल्पसंख्यक ना कहा जाए। लेकिन यही चीज़ चुनाव में रिजल्ट में परिवर्तन क्यों नहीं हो पाता है? नहीं, रिजल्ट में परिवर्तन हुआ है ना। आपने अगर उत्तर प्रदेश को रीड किया हो, उत्तर प्रदेश में एक सीट का आप हवाला नहीं दे सकते। उत्तर प्रदेश में दलित मुस्लिम इत्तेहाद ने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया बहन मायावती को। एक पॉलिटिकल पार्टी जो 1984 में बनती है और वो पॉलिटिकल पार्टी 40 साल से पहले होते होते उनके पास 4 मुख्यमंत्री रहे।
आपके यहाँ पर अगर आप देखें कि महतो समाज की 2 पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है, एक आशू है, दूसरी जेबी केसेस है। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रेंथ क्या है? महतो समाज, उनको किसी और का वोट मिल नहीं रहा है, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर, उनको तो मेजोरिटी तो कहेंगे नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर दो पॉलिटिकल पार्टी किसी न किसी की स्टैंड कर रही है। उनके वहाँ पर वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, उनके यहाँ पर होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो आप अल्पसंख्यक शब्द को जो है उसको नैरेटिव को बदलने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक हम कैसे हो सकते हैं। अल्पसंख्यक यहाँ का मुसलमान नहीं है, उनको अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है, और मुसलमानों की जितनी पॉलिटिकल पार्टी उनको इस्तेमाल कर रही है। हमारे पार्टी में कोई अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं है, सब हमारे पार्टी में सारे के सारे मेन विंग के लोग हैं। आपने देखा होगा जमशेदपुर झारखंड में या पूरे देश में जो सो कॉल ये कांग्रेस है या फिर सो कॉल सोशलिस्ट पार्टी है या फिर सेकुलर पार्टी है, ये सारे के सारे लोग अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। पहले अल्पसंख्यक बोलेंगे, फिर मुसलमान बोलेंगे, पहले अल्पसंख्यक बोलेंगे, फिर क्रिश्चियन बोलेंगे, बाद में सिख बोलेंगे। तो अल्पसंख्यक शब्द में वो छुपाते हैं अपने गुनाहों। मैं सीधा सीधा आपसे कह रहा हूँ, अल्पसंख्यक के नाम पे मुसलमानों को, यहाँ के सिखों को, यहाँ के बुद्धिस्ट को, यहाँ के जैन को, यहाँ के ईसाइयों को ठगा गया है। मैं कहता हूँ इनको ईसाई होने दीजिए, इनको सिख होने दीजिए, इनको पूरे तौर पर उनको विश्वास आने दीजिए। अल्पसंख्यक के नाम पे उनको समेट देते हैं और समेटने में उनको अधिकार नहीं देते उनको। अब झारखंड में मैं सवाल करूँ इन सारे पॉलिटिकल पार्टी से कि आपने किसी सिख को टिकट क्यों नहीं दिया आज तक? इतने सालों में सिख को टिकट क्यों नहीं दिया? और कई जगहों पे दिया भी, जिताया क्यों नहीं आपने? वो जीत क्यों नहीं पाए? तो मुसलमानों को हाशिए पे लाने की कोशिश इनकी की जा रही है। आज़ाद समाज पार्टी ये होने नहीं देगी। हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, हर मुद्दों को उठाएंगे, जिन मुद्दों को उठाने में ये गुरेज करते हैं, जिन मुद्दों से भागते हैं। आपके कहने का मतलब मुसलमान हो या फिर कोई भी समाज है, पिछड़ा समाज, वो जागा हुआ नहीं, उसे जगाने की आप कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए इस देश क्या में जगाने में कामयाब होंगे? बिल्कुल हम कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्योंकि 70 सालों में तो कांग्रेस की सरकार रही, भाजपा भी है। देखिए इन 70 सालों में जो मीडिया है ना, जिसको हम आज के टाइम पे सोशल मीडिया कह रहे हैं, जिस आप जैसे लोग जो हैं ईमानदार जर्नलिज्म कर रहे हैं, वो चीज़ों को पहुंचा पा रहे हैं। आज तक अगर पिछले 10 साल पहले आप चले जाइए तो 10 साल में सोशल मीडिया उस तरह एग्रेसिव नहीं था, तो लोगों को जानकारी मिल नहीं पाती थी। आज के टाइम पे डेटा का दौर है, IT का दौर है, सारी चीज़ें खुली हुई सामने, जो मैं बातें कर पा रहा हूँ सारा कुछ अवेलेबल है डेटा पे। तो आज का जो युवा है, आज का जो नौजवान है, वो डेटा पे काम कर रहा है। वो देख रहा है कि भाई ये मुझे मिलना चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिला। मैंने अपने हर स्पीचेज में कहा कि 2002 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनती है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि दलितों की स्थिति मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर हो गई। 2002 और 2024 है, क्या हम उस बदतरी को कुछ प्रमोट कर पाए? क्या उस बदतरी को हम निकाल पाए? क्या मुसलमानों को हाशिए से हम निकाल के खड़ा कर पाए? ये सवालों का जवाब तो कांग्रेस और JMM को और दीगर पार्टियों को देना चाहिए जो मुसलमानों का वोट ले रही है। अभी तो हमने शुरू किया, हमारी शुरुआत अभी है, और यकीनी तौर पर हमने जहाँ से वोट लिया हम उनके लिए काम कर रहे हैं। आप पता कर लीजिए, नगीना में चंद्रशेखर आज़ाद साहब को बने हुए 2 महीना हुआ है, उन्होंने जो डेवलपमेंट की स्कीम वहाँ पर लाई है, आज के टाइम पे नगीना में आप चले जाइए। मैं नगीना की इसलिए बात करूँ, रोल मॉडल हमारा बनाना हम उसको चाह रहे हैं। नगीना में आप चले जाइए, वहाँ पर आपके घरों में चीज़ें मिलना शुरू हो गई हैं, मेडिकल एड्स वहाँ घरों में मिलना शुरू हो गया है। जितने अस्पताल से उन अस्पतालों में आधुनिक उपकरण आना शुरू हो गए। कैसे हो गया? एक अगर आप ये कहते हैं कि एक अगर सांसद चुन के गया, तो अगर वो ये कर पा रहा है, तो अगर 10, 20, 25 हो जाएंगे, कितना अच्छा डेवलपमेंट हो सकेगा। तो क्योंकि हम ईमानदार लोग हैं, हमारा काम चोरी करना नहीं है, हमारा काम डकैती करना नहीं है, हमारा काम करप्शन करना नहीं है, बल्कि हमें जो भी स्कीम मिलेगा, जो भी हमें पैसा मिलेगा, जो हम पैसा पास करवाएंगे, जो स्कीम लाएंगे, वो जनता तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हम ईमानदार लोग हैं। एक आखिरी सवाल और इस बातचीत को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। MIM पार्टी भी, MIM और हमारे विचारधारा एकदम बराबर की विचारधारा है। असद साहब एक बड़े लीडर हैं, चंद्रशेखर आज़ाद साहब एक बड़े लीडर हैं, और हमारी कोशिश ये होगी कि पूरे इंडिया में ही हम लोग मिलकर चुनाव को लड़ें। लेकिन मैं ये एक बात ये कहना चाहता हूँ कि MIM पार्टी के साथ में सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि MIM पार्टी को मुसलमानों ने नज़रअंदाज कर दिया। उन मुसलमानों को ही चाहिए था कि MIM पार्टी को अपने साथ में लेके चलते, लेकिन क्योंकि MIM पार्टी 2019 में झारखंड में आई और झारखंड में आने के बाद विलुप्त हो गई। आपने देखा कि झारखंड में उनके पास अज़ाइम अच्छे हैं, उनके लीडर अच्छे हैं, उनके पास विचारधारा अच्छी है, लेकिन उनके काम करने का तरीका जो इस प्रदेश में है, वो मुझे ऐसा लगता है अप टू द मार्क नहीं है। असद साहब की इज़्ज़त करता हूँ, हमारे लिए बहुत अजीम शख्सियत हैं, बड़े लीडर हैं। मैं ये चाहता हूँ कि MIM जैसी पार्टी भी ग्रो करे, आज़ाद समाज पार्टी भी ग्रो करे, ऐसी सारी पार्टी ग्रो करे जो हक की आवाज़ बन रही है और सारे लोगों को, मजलूमों को इत्तेहाद कायम कर रही है और जालिम को जुल्म से रोके। मौका मिलेगा आगे तो चुनाव लड़ेंगे साथ मिलकर। अब देखिए उसमें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा। हम कोशिश करेंगे, हम लोग यहाँ से हम लोग अपनी रिपोर्ट बना के सबमिट करेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि हम अगर ये होता है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों, पिछड़ों के वोट को ना बांटें हम। यकीनी तौर पर अगर ये हम यहाँ से रिपोर्ट बना के भेजेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब चाहेंगे, तो यकीनी तौर पर चुनाव लड़ेंगे साथ में। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के लिए, और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप वो तो चुनाव के बाद ही, रिजल्ट के बाद ही मालूम चलेगा। तो ये हमारे साथ काशिफ रज़ा सिद्दीकी, जो कि झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के, इनसे एक लंबी गुफ्तगू, लंबी बातचीत हो रही थी। कई सारे मुद्दे हैं जिस पर बातचीत हुई, और
उन मुद्दों को हमने आपके सामने रखा। इन्होंने अपनी ज़बानी तमाम जो बातें हैं उसको बताई। अब आप एनालिसिस करके बताइएगा कि आपको इन बातों में सबसे बेहतर बात क्या लगी, और क्या वाकई में आज़ाद समाज पार्टी जिस तरह से काम कर रही है वो ज़मीनी स्तर पर एक बेहतर काम आपको लग रहा है, और आगे क्या भविष्य होगा आज़ाद समाज पार्टी का झारखंड में?